हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए डिनर रेसिपी लेके आई हूँ। डिनर रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर हम डिनर रेसिपी शुरू करते हैं। फर्स्ट रेसिपी है मशरूम की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को फुल स्पीड पे गैस मैंने ऑन किया है। इसमें आप ऑयल का स्प्रे, बहुत हल्का सा स्प्रे डाल सकते हैं। ऑयल का बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है, मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत पानी निकलता है। उसके बाद में केवल टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून से भी कम, बस इतना कि थोड़ा सा ऑयल उसमें आ जाए मशरूम में टेस्ट के लिए। तो अगर आप बहुत ही तेल मसाले वाली सब्ज़ी खाते हैं तो आप पहले ऑयल को ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा और साइज भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके मशरूम रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अभी ये मशरूम, इसमें कोई भी पानी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पानी निकलता है मशरूम में। तो इसको एकदम हाई स्पीड पे ही बनाना है। इसको अब हम साइड में निकाल के रखेंगे और अपनी अब ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। ये देखिए रेडी हो गया हमारा मशरूम। ग्रेवी के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जीरा और गार्लिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, गार्लिक डालेंगे। और जैसे ही हमारा गार्लिक और जीरा हो जाता है तो उसके बाद इसमें हम ऑनियन को ऐड कर देंगे। ऑनियन एक बड़े साइज का प्याज चलेगा, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इधर में ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं और एक स्मॉल मैंने कैप्सिकम लिया है। और इस जार में, मिक्सर जार में मैं टमाटो एंड कैप्सिकम का एक पेस्ट बना लूँगी। इधर हमारी ऑनियन हो गई है तो मैंने ये सारे मसाले, वही हमारे कॉमन मसाले हैं, हाँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और इसके साथ आप सब्जी मसाला, ये सारे मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको करेंगे, मेरे में ऑयल बहुत कम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें हम ऑयल में थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये अपना थोड़ा सा ऑयल नहीं छोड़ देता है। इधर पे मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। और जब ये मसाला हमारा रेडी हो गया उसके बाद इसमें मैंने वो जो प्यूरी बनाई थी टमाटो एंड कैप्सिकम की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब इसको हम अगेन कुक करेंगे जब तक, फिर वैसे जैसे कि ऑयल छोड़ देता है वैसे तब तक नहीं हो जाता है। तो इसको अब हम कुक करेंगे। बहुत अच्छी लगती है। इवन ये आप बच्चे लौकी नहीं खाते। इसके बाद मैंने इसमें सॉरी ऑरिगेनो बोल रही थी, मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। उसको अभी मैंने ऐड कर दिया है। उसको आप चाहें तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं मसाले में ही ऐड कर देती हूँ जिससे कि अच्छे मिक्स हो। ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है मेरे उसमें मसाले में। तो ये देखिए मसाला हो जाने के बाद इसमें अब हम कैप्सिकम ऐड करेंगे और कैप्सिकम को 2-3 मिनट इसमें मसाले में भूनेंगे। दैन उसके बाद हम मशरूम ऐड करेंगे क्योंकि मशरूम हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका था। तो थोड़ा सा, और कैप्सिकम को भी बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बहुत कुक नहीं करना है। अभी मैंने मशरूम भी ऐड कर दिया है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए ऐसे मसाले में थोड़ा सा चलाएँगे। दैन उसके बाद इसमें हम पानी को ऐड कर देंगे। और मैंने इसमें करीब 1 से 2 कप पानी डाला था, इतना। और अगर आप इसको एकदम सूखा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ½ कप पानी डाल दें या 1 कप पानी डाल दें और इसको ढक के रख दें। थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। बहुत यमी लगती है और फास्ट बन जाती है। तो अगर आपको इसको बहुत ड्राई करना है, ये लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ जिससे कि और अच्छा फ्लेवर आ जाए। अगर आपको इसको बहुत थिक करना है तो पानी की क्वांटिटी कम डालिए, ज़्यादा लिक्विड करना है तो पानी थोड़ा कम डालिए। तो हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई। अब हम नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी है ज़ुकीनी की सब्ज़ी। तो इसको चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। मेरे पास 2 ग्रीन थे और एक येलो।
तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने इसमें गार्लिक डाला। गार्लिक के साथ आप थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। और जैसे ही हमारा गार्लिक हो गया उसमें अगेन हमें ऑनियन ऐड कर देना है। अभी इसमें ऑनियन 2 टाइम्स मैं ऐड करूँगी, एक अभी मैं कर रही हूँ ऐड। तो थोड़ा सा जैसे ही ऑनियन हो जाएगा तो मैं ज़ुकीनी को ऐड कर दूँगी। इसमें कोई अभी मसाला नहीं बनाना है। मैं ये देखिए हमारी ऑनियन रेडी हो गई है। तो अब इसमें मैंने ज़ुकीनी जो काट के मैंने रखी हुई थी इसको मैं येलो ग्रीन दोनों ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो ग्रीन का केवल बना सकते हैं। मेरे पास एक येलो पड़ी थी तो मैंने ऐड कर दिया उसमें। और इसके बाद इसी के साथ ही मैं थोड़ा, ये क्लिप छूट गई मेरे से, ऑनियन और मैं लंबा लंबा ऑनियन कट करके साथ में इसके डाल देती हूँ। पहले मैंने अलग से डाला था, फिर ये ज़ुकीनी के साथ फिर से मैं डालूँगी और इसको भी हम हाई स्पीड पे ढक के रख देंगे क्योंकि इसमें भी बहुत पानी निकलता है। और उसके बाद फिर बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा उसके बाद इसमें हम और चीज़ ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो इसको बीच बीच में आपको चलाते रहना है। और हाई स्पीड पे इसलिए मैं करती हूँ ये वाली वेजिटेबल क्योंकि इसमें बहुत पानी निकलता है तो वो सारा ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसको हम एकदम ड्राई बनाने वाले हैं। तो खाने में अगर पानी होता है तो इस सब्ज़ी को खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसको मैंने फिर से ढक के रख दिया है और हाई स्पीड पे रखा है और ढक के इसलिए जिससे कि वो कुक जल्दी हो जाए। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़े से मसाले अभी चेक करूँगी मैं कि हाफ़ कुक हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड किए हैं, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, तो वो ऑलरेडी कुक होते हैं तो मैं बाद में, अभी मैंने इसमें कैप्सिकम डाला है। मैं कैप्सिकम बाद में इसलिए डाला है क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाता है, तो एकदम मैश हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो पूरा पीस पीस होता है तो अच्छा लगता है। और ये ज़ुकीनी टाइट होती है तो इसलिए मैंने कैप्सिकम, जब वो हाफ़ कुक हो गया उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने कॉर्न ऐड किए। ये क्योंकि फ्रोज़न कॉर्न है तो इसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसको चलाते चलाते अब हम सारे इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमारे सारे वही, अभी इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, वही सारे मसाले रहेंगे हमारे, धनिया, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, यही सारे, सब्जी मसाला, वही सारे हमारे मसाले रहेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मसाले को हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। सब्जी में पहले हम मिक्स करेंगे और फिर तेज़ आंच में इसको हम मसाले को भूनेंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें, अभी हमें टमाटो इसमें ऐड नहीं करना है, सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से थोड़ा भूनेंगे। ये देखिए मैं चला रही हूँ अच्छे से, ये ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला, जो भी, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको जब तेज़, ये भी मैं तेज़ स्पीड पे कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको हमेशा उसमें हाई फ्लेम में ही करना है। जब ये अच्छे से ये भुन जाएगा मसाला हमारा, उसके बाद ये देखिए मैंने 2 बड़े टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये खट्टा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने 2 बड़े टमाटर। और अभी भी हम इसको हाई स्पीड पे रखेंगे, बिल्कुल फुल रखना है हमें। और जब हम फुल रखेंगे तो आप देखना कि 1-2 मिनट में चलाते चलाते हमारा टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। आपको इसको ज़्यादा देर तक गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ करेंगे उसी में ही टमाटर हमारा गल जाता है। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी होगी, बहुत फास्ट बनती है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। ये सेकंड जुकीनी की वाली रेसिपी बहुत फास्ट बनती है, तो प्लीज़ ट्राई करें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। Bye bye.